आप जीवन में कितने लोग परेशान हैं बताइए आप मुझे। आज मैं सारी परेशानी दूर ना कर दूं इस ज्ञान के माध्यम से तो आप कह देना। पहले ये बताओ आप जीवन में कितने लोग परेशान हैं? हाथ उठाओ। जो परेशान है वो हाथ उठा लो। सब परेशान हैं लगभग। आप किससे परेशान हैं? इनसे, श्रीमती जी से। अच्छा, वो आपसे परेशान है, आप उनसे परेशान हैं? नहीं, कुछ और बात है। जीवन में आप कहते हैं हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, ये दास अनिरुद्ध है ना, हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। हम बिल्कुल परेशान नहीं। क्यों? आपकी परेशानी इसलिए है कि आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। क्या है आपकी? जोर से। आपकी क्या ज्यादा है? इच्छाएं, कामनाएं। आपकी इच्छाएं बहुत हैं। जिसकी जितनी ज्यादा इच्छाएं हैं वह उतना अधिक परेशान है, और जिसकी कम इच्छाएं हैं, छोटे बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं कि बड़े बूढ़े? बोलो। बड़े लोग ज्यादा परेशान होते हैं, छोटे बच्चे परेशान नहीं होते ज्यादा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों की इच्छाएं कम हैं और बड़ों की इच्छाएं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। आपको परेशान ना पत्नी ने किया ना पति ने किया। श्री कृष्ण। आप आज तक ये ही नहीं जान पाए कि बीमारी क्या। वो डॉक्टर किस काम का जो ये न पता लगा पाए कि बीमारी क्या है। भाई डॉक्टर यदि ये पता लगा ले कि बीमारी क्या है तब तो इलाज करना आसान होता है। अब ये भी नहीं पता कि हमारे को बीमारी क्या है तो इलाज किसका होगा? तो पहले आप ये बताओ कि जो आप परेशान हैं तो परेशानी का कारण क्या है? पहले आप स्वयं अपने आप से सवाल करो कि आप जो परेशान हैं वो परेशानी का कारण क्या है। क्या पत्नी परेशानी का कारण है या पति परेशानी का कारण है? पुत्र परेशानी का कारण है या पुत्री? बिजनेस परेशानी का कारण है या व्यापार इत्यादि, दुकान इत्यादि, बहुत कुछ हो सकता है। पड़ोसी परेशानी का कारण है या घर परेशानी का कारण है? क्या परेशानी? इच्छाएं जिसकी जितनी ज्यादा वह उतना परेशान। इसलिए काम बड़ा करो, नाम बड़ा करो, पैसा ज्यादा कमाओ, पर इच्छाएं कम रखो। आपका नाम बड़ा होना चाहिए, आपकी इज्जत, आपका पैसा आपके पास ज्यादा होना चाहिए, पर आपके पास इच्छाएं कम होनी चाहिए। अब आप उल्टा करते हैं। आपकी इच्छाएं तो इतनी सारी हैं और आपके पास पैसे इतने से हैं। आपकी औकात छोटी है, आपकी औकात कम है और आपको आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी, सपने बड़े हैं। सपने बड़े होना बुरा नहीं है, लक्ष्य बड़ा होना बुरा नहीं है। लक्ष्य बड़ा होना अच्छी बात होती है, परंतु गलत क्या है? गलत यह है कि उस बड़े लक्ष्य की पूर्ति ना होने पर आप परेशान हो रहे हैं। अरे हमारा तो सपना ही पूरा नहीं हुआ, अब रोने लगे। अरे हो जाए अच्छा है, पर ना होए तो प्रसन्न रहो कि जितना ईश्वर ने दिया बहुत दिया। अरे हमने जो जो आज तक चाहा, सोचा, खुशी के लिए चाहा, खुशी के लिए सोचा, और हम तो कहते हैं मनुष्य के प्रसन्नता से बड़ी कोई दौलत है ही नहीं धरती पर। आपकी प्रसन्नता से बड़ी कोई दौलत नहीं है। चाहे बड़ा सोचकर प्रसन्न रहो या छोटा सोचकर प्रसन्न रहो, चाहे बड़ा नाम कमाकर प्रसन्न रहो, चाहे झोपड़ी में प्रसन्न रहो, बस प्रसन्न रहो। उद्देश्य क्या है? बड़ा नाम, बड़ी इज्जत भी किस लिए कमाता है आदमी? प्रसन्नता के लिए, हैप्पीनेस के लिए। हाँ या ना?
हम प्रसन्न रहें, हम खुश रहें, परिवार खुश रहे। तो ये जो खुशी है ना, ये खुशी आप पैसों में ढूंढ रहे हैं। अच्छा इसमें खुशी है, इसमें खुशी, इसमें काहे की खुशी, इसमें काहे की खुशी? कागज के टुकड़ों से खुशी मिलेगी किसी को? ये जरूरत है। ये इस पैसे से ना वस्तु आती है संसार की। इस पैसे को ले जाओ आप, ये 500 रुपए हैं, 500 और ले जाओ, 1000 रुपए ले जाओ और दुकानदार से कहना भाई साहब ये 1000 रुपए की खुशी दे दो, खुशी। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कोई दुकानदार दे दे तो बता देना मेरे को। आप 1 लाख रुपए लेके जाओ और बोलना भाई साहब हमें खुशी दे दो, खुशी श्री कृष्ण मिलेगी? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री जिस पैसों के पास खुशी ऑलरेडी उनके पास खुशी नहीं है, कृष्ण श्री कृष्ण आपको खुशी देंगे? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इसलिए यह निर्जीव है। श्री कृष्ण यह क्या है मेरी माँ? श्री निर्जीव है, इसमें जान कृष्ण श्री नहीं है, श्री कृष्ण निर्जीव है, ये कागज का टुकड़ा है। निर्जीव चीज के लिए श्री कृष्ण आप श्री कृष्ण अपनों से लड़ लेते हैं, इसके लिए श्री कृष्ण श्री अपने भाई को गोली मार देते हैं, इसके लिए कृष्ण पत्नी को मार देते हैं, इसके लिए माँ पर हाथ उठा लेते हैं, इसके लिए बाप को मार देता है बेटा, कुछ बेटे इसके लिए। बताओ समझदारी है ये? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण पागल बना रहा है ये पैसा सबको। श्री कृष्ण जितना पैसा आता जाएगा आपके जीवन में, उतनी ज्यादा आपकी खुशियां छीनता जाएगा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण उतना ही मेरी माँ जितनी जरूरत है। और जरूरत से ज्यादा धन आ जाए तो ये अभिमान ना पाल लेना कि मैं इसका मालिक हूँ। धन मीन्स लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति नारायण ही हैं। लक्ष्मी के तुम पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी पति तुम नहीं हो सकते। लक्ष्मी पति बनोगे तो नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण इसलिए श्री कृष्ण हमारे पास ज्यादा पैसा हो, कृष्ण एक लड़के का ये लक्ष्य है मेरे पास ज्यादा पैसा हो, और एक दूसरे लड़के का एक लक्ष्य है मेरे पास ज्यादा प्रसन्नता हो, ज्यादा खुशी हो। बताओ किसका लक्ष्य सही है? श्री कृष्ण आपके पास ज्यादा पैसा हो श्री कृष्ण और आपके पास ज्यादा प्रसन्नता हो, खुशी ज्यादा हो, क्या चुनना पसंद करेंगे आप? कृष्ण श्री कृष्ण एक तरफ पैसे का ढेर लगा है, एक तरफ खुशियों का ढेर लगा है। बताओ श्री कौन सा ढेर चाहिए? जोर से श्री कृष्ण श्री क्या चाहिए आपको? श्री कृष्ण प्रसन्नता ना, श्री कृष्ण खुशियां ना। तो खुशियां पैसों में हैं, पैसों से मिलती हैं। कृष्ण श्री कृष्ण श्री तो फिर आप खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण क्या कर सकते हैं? श्री कृष्ण खुश रहने के लिए आप सब लोग स्वतंत्र हैं। प्रसन्न रहने के लिए आप लोग ऑलरेडी श्री कृष्ण तैयार हैं, स्वतंत्र हैं। जब चाहें जितना चाहें पत्नी से बात करके, बच्चों से बात करके, कल की प्लानिंग करके, जो है उसे बहुत मानकर पर्याप्त प्राप्त को, जितना प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर आप प्रसन्न भी तो रह सकते हैं ना। लेकिन आज होता क्या है, जितना है उसमें प्रसन्न ना रहकर शिकायतें भगवान से, हे भगवान तुमने हमें क्या दिया। बाप से शिकायतें बेटे की, तुमने हमें क्या दिया। माँ से शिकायतें, तुमने हमें क्या दिया। बहू शिकायत करती है सास से, तुमने हमें दिया ही क्या है। कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री सारी जिंदगी शिकायत। श्री कृष्ण अरे जो समय शिकायतों में गुजार रहे हो, वो समय प्रसन्न रहने में भी तो गुजार सकते थे। श्री शिकायत की जगह धन्यवाद भी तो कर सकते थे उन लोगों का जिन लोगों ने तुम्हें इतना दिया। श्री कृष्ण इतना जो आपके पास है औरों के पास तो इतना भी नहीं है। श्री कृष्ण हाँ या ना? श्री कृष्ण औरों के पास तो कृष्ण श्री इतना भी नहीं है जितना आपके पास ऑलरेडी है। बोलो हाँ या ना? श्री कृष्ण औरों से आपके पास ज्यादा है कि कम?
ठंडी का मौसम चल रहा, कभी मार्केट में निकल जाना, आपको फुटपाथ पर सोते हुए लोग नजर आ जाएंगे। उनसे आप कितने अच्छे हैं कि चार दीवारी के अंदर सोते हैं, श्री कृष्ण श्री गद्दे पर कृष्ण रजाई कंबल ओढ़ कर सोते हैं, श्री कृष्ण हाँ या ना? श्री कृष्ण श्री कृष्ण फुटपाथ पर सो रहे हैं लोग, जमीन पर सो रहे हैं लोग। कृष्ण श्री कृष्ण श्री आप अच्छे हैं ना उनसे? श्री कृष्ण शिकायत किस बात की? जो मिला है ना कम नहीं है मेरी माँ। और फिर इच्छाओं का तो कभी कोई अंत नहीं है, इसलिए इच्छाओं के मुताबिक जीवन ना जियो, जरूरतें पूरी कर लो और सदा प्रसन्न रहने की कोशिश करो, हर हाल में खुश रहो। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। जो होना है वो होएगा। और एक चीज बता दूं आपको आज क्लियर, कि आपके हाथ में सिर्फ रेखाएं हैं, बाकी कुछ नहीं है आपके हाथ में। श्री कृष्ण श्री कृष्ण आपके हाथ में क्या क्या है बताओ? कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आपके हाथ में क्या है? वो रेखाएं हैं जो आप पढ़ नहीं सकते। ये रेखाएं एक भाषा है, यदि किसी को पढ़ना आए तो यहाँ सब लिखा है, लेकिन एक ऐसी भाषा लिखी है जो हमको पढ़नी ही नहीं आती। हमें हिंदी तो आती है, इंग्लिश आती है, पर वो ही नहीं आती जो ईश्वर ने लिख के दी है। पढ़ लो, लिखा सब कुछ, ये लिखा है। श्री कृष्ण कल तुम कहाँ जाओगे, तुम कब मरोगे, तुम्हारे कितने बच्चे होंगे, तुम्हारी श्री कृष्ण श्री जीवन में क्या क्या होगा, सब ये रेखाएं सब कुछ लिखा हुआ। श्री कृष्ण विडंबना ये है पढ़ना ही नहीं आता। श्री कृष्ण श्री तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। और सुनो, श्री कृष्ण आपको पता चल जाएगा कि आप 2080 16 जनवरी को शाम को 4:30 में मर जाएंगे। 2080, टेंशन मत लीजिए, 80 दूर है। श्री कृष्ण 2080 16 जनवरी 4:20 में आप मर जाएंगे। श्री कृष्ण यदि आपको ये बात पता चल गई श्री कृष्ण श्री तो बताओ आप क्या कर लेंगे? श्री कृष्ण श्री कृष्ण आपके हाथ में आपने पढ़ना सीख लिया कि मेरी मृत्यु इस तारीख को होगी, आपको पता हो गया मैं इस तारीख को मरूंगा, तो पता करके भी क्या पालोगे ये बताओ? कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण चलो आपको यदि ये रेखाएं पढ़नी आ भी गई श्री तो कृष्ण पढ़ के भी क्या पालोगे? कृष्ण श्री कृष्ण होना वही है जो होना है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण आपके हाथ में कुछ नहीं है। कृष्ण इसलिए आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, बताओ क्या? कृष्ण श्री जोर से। श्री कृष्ण श्री आपके हाथ में क्या है? श्री कृष्ण श्री हाँ? कृष्ण श्री कृष्ण श्री लड़ना? कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आपके हाथ में सिर्फ हंसना है, इसलिए जितना हंस सको उतना हंस लो, मुस्कुरा सको मुस्कुरा लो, बाकी कुछ आपके हाथ में नहीं है। ना दिन ना रात, ना सुख ना दुख, ना हानि ना लाभ, ना जीवन ना मरण, ना यश ना अपयश, ये कुछ भी आपके हाथ में। श्री कृष्ण श्री कृष्ण कितना सम्मान पाओगे, कितना अपमान पाओगे, कितना धन पाओगे, कितना नहीं पाओगे, ये कुछ आपके हाथ में। हाँ, कर्म आपके हाथ में, कर्म करता चल फल भगवान देंगे, पर हर कर्म को करता हुआ यदि मुस्कुराता रहे तो क्या बुराई है? किसान खेत में मिट्टी खोद रहा है और मुस्कुरा रहा है तो क्या बुराई है? दुकानदार दुकान में बैठा हुआ काम करता हुआ मुस्कुराए और काम करे तो क्या बुराई है? कृष्ण श्री कृष्ण डॉक्टर ऑपरेशन करता जाए और स्माइल के साथ करता जाए, प्रसन्नता के साथ करे तो वो काम और अच्छा होगा। श्री कृष्ण श्री आप पत्नी के साथ बात करें, आप पत्नी के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, पर घर में आते ही आपकी मुस्कान और बढ़ जाए। पत्नी से मिलकर, बच्चों से मिलकर, पति से मिलकर आप मुस्कुराते ही रहें। सवेरे भी कोई आपको देखा तो सवेरे भी आप स्माइल कर रहे थे, दोपहर को कोई आपको देखे तब भी आप स्माइल कर रहे थे, शाम को किसी ने आपको देखा तो भी आप स्माइल कर रहे। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण तो ये